कितनी तकमील के मरहले में? शहर खास में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक हमारा डल गेट से गोजवारा जो रोड जाता है उसका काम है। दूसरा हमारा जो नालेमार रोड है कमरवारी से जो टेक ऑफ करता है वो पूरा रोड है। फिर जो हमारा जो टिपिकल हेरिटेज मार्केट्स हैं चाहे ज़ैना कदल, महाराजगंज, बोहरी कदल, वो एरिया है। नौहट्टा का एरिया है, नौहट्टा मलारटा का जो स्ट्रेचेस हैं वहाँ से जो नक्शबंद साहब की लिंक है। इसी के साथ में जो नवा बाज़ार, नवा कदल वाला एरिया है उस सब पे भी काम चल रहा है। यहाँ से हम लोग करनगर से आगे दरिश कदल तक इस काम को एक्सटेंड कर रहे हैं। सो इट्स ऑल इंटरवोवन, इंटरकनेक्टेड टुगेदर। सो डाउनटाउन में काफ़ी आई वुड से बहुत सारा एरिया उठाया हुआ है। जो एक हिस्टोरिकल हमारा शहर खास एरिया है वो सारे एरिया को टेकअप किया गया है। वहाँ पे जो हमारा सीवरेज का काम है, क्योंकि वहाँ सीवरेज कुछ है नहीं कि जो आप जो सीवर भी निकलता है, घरों से निकलता है, वो सीधे ड्रेनों में आपको दिखता है। इसी के साथ जो ड्रेनेज नेटवर्क्स हैं उन ड्रेनेज नेटवर्क्स को बनाया जा रहा है। काफ़ी एरियाज़ में वहाँ हम अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी भी कर रहे हैं, जिस तरीके से रेजिडेंसी रोड या लाल चौक में हुआ है, जो ज़ैना कदल है, मलारटा है, इन सभी इन एरियाज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको भी अंडरग्राउंड किया जा रहा है। इसके साथ में जो फिर हमारा स्ट्रीट स्केप है इसको 3 टाइप्स में डेवलप किया जा रहा है। कुछ हैं विच आर काइंड ऑफ व्हीकल प्रायोरिटी, जो हमारे डल गेट, गोजवारा है या नालेमार है। इसके साथ कुछ हैं विच आर शेयर्ड स्ट्रीट्स, जहाँ ट्रैफिक भी चलता है, ट्रैफिक भी चलेगा और लोग भी कंटिन्यूसली चलेंगे। और कुछ एरियाज़ हैं विच वुड बी स्पेसिफिकली फॉर पेडेस्ट्रियन, जो है उस तरीके से काफ़ी सारे कॉबल्ड स्ट्रीट्स, द्यूरी स्ट्रीट्स, टाइल पाथ्स उसमें बनाए जा रहे हैं। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट काम डाउनटाउन में हेरिटेज इन एरियाज़ में किया जा रहा है कि जो बिल्डिंग्स हैं हमारी, वो जो टिपिकल हमारा दजी दीवारी आर्किटेक्चर कश्मीर का है उस पे बनी हुई हैं। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ उसमें डिटोरिएट हो गई हैं, कुछ ख़राब हो गई हैं, कुछ किसी ने नया कुछ बना दिया। वो फसाड और हेरिटेज कैरेक्टर समहाउ इसमें लूज़ हो रहा था, तो उस फसाड को भी रेस्टोर किया जा रहा है। इसमें भी लगभग हमने पूरे एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एजेंसीज इस समय काम कर रही हैं। सो देयर आर एटलीस्ट 6 or 7 कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसीज विच आर वर्किंग राइट नाउ इन डाउनटाउन। हम भी इसको रेगुलर डेली बेसिस पे काम को भी मॉनिटर करते हैं, हम भी विजिट भी करते हैं रेगुलर बेसिस पे। और इंशाल्लाह वेरी सून दिस प्रोजेक्ट्स विल बी कंप्लीट। अमीरा कदल के पास फुटब्रिज का क़याम का भी आपने अंदेशा दिया, किस तरह का ये पुल होगा? ये जब हम अमीरा कदल जो अभी एग्जिस्टिंग ब्रिज है इसके अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे, अगर आप लाल चौक से आ रहे हों तो वहाँ एक पुराने अमीरा कदल ब्रिज हुआ करता था, जिसको तोड़ने के बाद नया ब्रिज बनाया गया है। तो उसी पुराने अमीरा कदल की साइट पे हम लोग नया एक वुडन फुट ब्रिज बना रहे हैं। बेसिक आइडिया है कि जो लाल चौक साइड है, जो रिवर फ्रंट साइड है, इसको हम लोग बेहतर तरीके से हरी सिंह हाई स्ट्रीट, गोनी खन या जो अक्रॉस दी रिवर वाला एरिया है इसके साथ बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करें। इस ब्रिज पे भी ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। इनफैक्ट काम तो हमने काफ़ी पहले शुरू किया था। इसमें काफ़ी टेस्टिंग रिक्वायर्ड थी, लोड टेस्टिंग वगैरह की ज़रूरत थी, जो NIT के साथ और काफ़ी दूसरे एजेंसीज़ इसमें टेस्टिंग वगैरह जो है वो काम कर रहे हैं। और अब नाउ द वर्क हैज़ स्टार्टेड इन ए फुल फ्लेज्ड वे। अगले होपफुली 3-4 महीनों में दैट प्रोजेक्ट शुड ऑल्सो बी कंप्लीट। तो उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप यहाँ से लाल चौक देखेंगे या रिवर फ्रंट देखेंगे, उसको वो अमीरा कदल पे कन्वर्ज होता है। फिर जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो दूसरे साइड से जो गोनी खन एरिया है या महाराज बाज़ार है या जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट है, जहांगीर चौक, उन चारों जगहों पे काम किया जा रहा है। हरी सिंह हाई स्ट्रीट पे भी एक्सटेंसिव काम हो रहा है। सो जो ये पोर्शन है, जो जगह है जहाँ पे अमीरा कदल, महाराज बाज़ार, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, गोनी खन जो इंटीग्रेट होते हैं, वहाँ को, उस एरिया को भी अच्छे से एक प्लाज़ा की तरह डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने में भी बड़ा कंफर्ट हो, इजी महसूस करें। सर लास्ट पे आपका क्या मैसेज रहेगा? लोग जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तय संजीदा नहीं है। अगरचे आपने इस तरह के अनासर के खिलाफ FIR भी किया, तो क्या FIR ही काफ़ी? मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि किसी भी बनाना सबसे आसान काम होता है। आप बिल्डिंग बना लेते हैं, बहुत आसान है। आप कोई कहीं पे नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहुत आसान होता है।
मेन चैलेंज होता है उसको मेंटेन करना, उसकी रखरखाव करना ना। मेंटेनेंस में कुछ जिम्मेदारी सरकार की भी होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की भी होती हैं, बट एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे आम लोगों की होती है, हम सब की होती है, एज सिटीजन्स, एज शहरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक हम इनका रखरखाव करें, हम ख्याल रखें कि कहीं मेरी वजह से, मेरी गाड़ी की वजह से, मेरे चलने की वजह से, मेरे किसी और की वजह से पब्लिक एसेट को नुकसान नहीं हो। ये चीज़ें बार बार नहीं बन पाती हैं, बहुत मेहनत लगती है एक एक चीज़ को बनाने में, एक एक चीज़ उन कॉन्ट्रैक्टर्स के पीछे पड़ने में, बाकी सारी इट टेक्स अ ह्यूज एफर्ट। इतनी ठंड होती है, पिछले 2 दिन में माइनस ऑलमोस्ट टेम्परेचर था, उसके बावजूद भी जो वर्कर्स हैं, जो लेबर हैं, वो बेचारे शाम तक काम कर रहे होते हैं। तो कम से कम मुझे लगता है एक वो थोड़ा सा एहसास हम सबको रखने की ज़रूरत है उन एटलीस्ट उस मेहनत का जो इस मेहनत इसमें चली जाती है, कि हम कोशिश करें कि खुद भी इन सभी एसेट्स का, जहाँ कहीं आपको पाथ दिखा हुआ है उसको नहीं तोड़ें, जिस जगह पे गाड़ी नहीं ले जानी है उस जगह पे गाड़ी नहीं ले जाएं। अगर कहीं पे साइड में फुटपाथ है, टाइल लगी हुई है, इस पे गाड़ी ले जाएंगे तो टूट जाएगी वो टाइल, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इसी तरीके से कहीं लाइट लगी है, लाइट का पोल लगा है, इसको बहुत बार हिलाएंगे, इसको गाड़ी से टक्कर मारेंगे, टूट जाएगा। सो वो चीज़ों का ध्यान रखना है, अपना समझना है, ये सब लोगों का पैसा है, पब्लिक का पैसा होता है, और इसकी अगर कदर करेंगे तो एक मुझे लगता है यहाँ के सब लोग, अक्सर लोग आई वुड से संजीदा भी हैं, इस चीज़ को समझते भी हैं, बट थोड़ा सा हमें इसको बेहतर तरीके से इसको प्रैक्टिस में लाना है। आपके सामने अगर कोई जो है कोई ऐसी चीज़ करे तो उसको रोकना है, उसको ये करना है कि ये ऐसे नहीं करना है। पुराने अमीरा कदल पे हम लोग, मैं सुबह वहीं से आया था, उसमें साइड में जो फुटपाथ और रोड के बीच में ग्रिल लगी हुई है, अगर आप इस समय देखेंगे तो उसमें उस ग्रिल में जो बीच में वो सरिया लोहा लगा हुआ है, उसमें मुझे लगता है 20% भी लोहा वहाँ बचा नहीं है, बाकी सारा उसमें निकाल दिया गया है। अब किस तरीके से निकाला गया है, किसने, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, बट दिस इज़ समथिंग दैट शुड नॉट हैपन। हमें कोशिश करनी है कि जो है ये चीज़ें बने। ऑफ कोर्स जहाँ आपको लगता है हमारे काम में गलती है, हमारे काम में कोई कमी है, यू कैन ऑलवेज रेज दैट। चीज़ें तभी बेहतर बनती हैं जब लोग उसको मॉनिटर करें। कोई सीसीटीवी की बात करता है, सबसे बड़ी सीसीटीवी लोग होते हैं। मार्केट में यहाँ काम चल रहा है करणनगर में, तो जो यहाँ मार्केट एसोसिएशन है, जो दुकानदार हैं, इससे बेहतर सीसीटीवी कोई नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये सामने कॉन्ट्रैक्टर या काम करने वाला इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है कि सही कर रहा है। और वो हमारे साथ हमेशा, इनफैक्ट पोलो व्यू देखेंगे, लाल चौक देखेंगे, या इस समय डाउनटाउन में भी देखेंगे, जहाँ पे भी काम हो रहा है, इनफैक्ट बिगेस्ट स्टेक होल्डर हैज़ बीन द लोकल कम्युनिटी, स्पेशली द ट्रेड फ्रेटर्निटी, हु आर देयर राउंड द क्लॉक। और अक्सर मैंने ये भी देखा कि जब इन्होंने कोई शिकायत रेज़ की या कोई पॉइंट रेज़ की, इट हैड अ सबस्टेंस इन इट, और उनके उस रेज़ करने की वजह से हम चीज़ों को बेहतर कर पाएँ।